वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। मैं उस्मान और मेरे साथ हैं बाबर हयात। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। बट भाईजान, हम पाकिस्तानियों के लिए तो गुड इवनिंग हो सकती है, बट इंडिया के क्रिकेट फैंस के लिए ये कोई अच्छा दिन नहीं था। हम पाकिस्तानियों को भी इंडिया की क्रिकेट की समझ नहीं आ रही कि पैसे में इनका कोई मुकाबला नहीं है, दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है, बिल्कुल भी आपका होना बहुत दूर तक भी मुकाबला नहीं है। बट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस कल हमने डिस्कस किया, डब्ल्यूपीएल पैसों में बीट करता है कि भाईजान पीएसएल को भी बीट कर रहा है। बट आप उनकी वोमेन्स की परफॉर्मेंस देख लो, इंडिया से वो इंग्लैंड से सीरीज हार गई हैं, और पाकिस्तान की वोमेन्स क्रिकेटर ने न्यूजीलैंड में जाके हिस्ट्री रकम की है। फिर आप मेंस की भी बात कर लो कि भाई जिस तरह से आज अंडर 19 ने इतनी डिसअपॉइंटमेंट वाली परफॉर्मेंस दिखाई, इतनी डिसअपॉइंटमेंट परफॉर्मेंस दिखाई कि हमें समझ नहीं आ रही। ये तो वो अंडर 19 स्टेज था जहां हमें हमारा जासवाल से सामना हुआ था, जहां हमारे आगे शुभमन गिल ये इंट्रोड्यूस हुआ था, जहां हमारे आगे पृथ्वी शा इंट्रोड्यूस हुआ था, बाकी सारे बॉलर्स हैं, बैट्समैन है, एक स्पार्क नजर आता था, एक फ्यूचर नजर आता था। तो ये क्या बात है, अंडर 19 की समझ नहीं आ रही, वुमेन्स की नहीं समझ आ रही, पैसों में तो सबसे आगे जा रहे हैं। और फिर परफॉर्मेंस में भी देखो, क्या ऑस्ट्रेलिया का बोर्ड जो है ना, आप देखो पाकिस्तान के साथ तीसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है इंडिया के बाद, इतना बड़ा डिफरेंस है, बट वो लोग वर्ल्ड कप जीत के, डब्ल्यूटीसी जीत गए। तो ये क्या डिफरेंस रह रहा है टीम इंडिया से, आज इस बारे में डिटेल से बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। बाबर भाई, ये इंडिया के साथ क्या हो गया आप देखें, ये एक मुसलसल चीज है। मेंस तक तो ठीक था, अब आप वोमेन्स देखें, वो इंग्लैंड से 2-0 हार गई हैं, अपने घर में हार गई हैं। और फिर पाकिस्तान की वोमेन्स देखें, कोई डब्ल्यूपीएल का पैसा नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ग्रुपिंग भी है, साजिश भी है, बट न्यूजीलैंड में जाके ओनली एशियन टीम है जिसने सीरीज हराई। फिर आप अंडर 19 को भी देख लें, पैसा जाहिर सी बात है बीसीसीआई के पास इतना ज्यादा है, बट कोई स्पार्क, कोई चार्म, कुछ मजा ही नहीं है। फिर डब्ल्यूटीसी फाइनल, वर्ल्ड कप फाइनल, मतलब क्या कर रहे हैं इंडिया, कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में। देखिए, सबसे पहले तो वेरी गुड इवनिंग। और आज की इवनिंग वैसे इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए गुड इवनिंग नहीं है। उसकी वजह यह है कि आज जो है वो इंडियन क्रिकेट फैंस को एक तो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच देखने को नहीं मिला, जिसकी बड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। हम खुद बड़े एक्साइटेड थे इस मैच को लेकर के, क्योंकि साउथ अफ्रीका में आपको पता है कि एशियन टीम स्ट्रगल करती हैं, और वहाँ पर हम देखना चाह रहे थे कि इंडिया कैसा परफॉर्म करता है। और इंडिया की ऑलमोस्ट एक यंग टीम वहाँ पर गई है, तो बहुत सारी उम्मीदें भी हैं ऑब्वियसली इस टीम से। लग रहा है कि शायद इस बार कोई डिफरेंट रिजल्ट निकलेगा और हिस्ट्री क्रिएट होगी वहाँ पर। लेकिन दूसरी जानिब एक तो उस मैच के ऊपर पानी फिर गया, फिर अंडर 19 के हवाले से आपने कहा जी कि भारत की उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया। अच्छा, मैं आज हैरान हुआ हूँ उस्मान, रियल मीनिंग्स में। मतलब मैं आई एम द वन ऑफ दोज पीपल के जो जो ये जो एज ग्रुप क्रिकेट है, मैं उसको बहुत, जिसको आप कहते हैं ना कि फोकस फॉलो करता कर। हूँ और बहुत ज़्यादा कवर भी करता हूँ इसको। मैं समझता हूँ कि ये आपकी बेस्ट क्रिकेट होती है, क्योंकि इसी में से आपने अपने फ्यूचर स्टार्स चुनने होते हैं, और इसी से पता चलता है कि आपका पीछे जो आपके पास खेप तैयार हो रही है प्लेयर्स की, वो कैसे है। मैंने इतनी कमज़ोर अंडर 19 टीम पहले इंडिया की नहीं देखी, इतनी कमज़ोर। मतलब एक स्पार्क होता है ना इंडियन बल्लेबाजी में, तो आपको वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पार्क नजर आता है। बॉलिंग में चलिए आप थोड़ा सा कह लेंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़े मजबूत होंगे, थोड़ा मतलब मसल्स बेहतर होंगे, डेवलप करते हैं, अभी बच्चे हैं, थोड़ा डेवलप करेंगे, बॉलिंग इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन स्पिन बॉलिंग में हमें कोई ना कोई स्टार जरूर मिलता था। रवि बिश्नोई हमें मिला यहीं से। मतलब स्पिन स्पिन बॉलिंग में इंडिया में कोई ना कोई स्टार जरूर मिलता है। फिर बैटिंग में बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि पिछली जो बल्लेबाजी है उसमें यश धुल जो है वो एक अच्छा स्टार मिला है भारत को, अच्छा कप्तान के तौर पे सामने आए, कैप्टन्स मटेरियल, उसके ऊपर काम हो रहा है। फिर जायसवाल जो है वो तो एक सुपर डुपर स्टार बन गया है, और बहुत सारे जो लड़के हैं आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त इंडियन टीम में, वो अंडर 19 खेल के आए हैं भाई। वो अंडर 19 का प्रोडक्ट है, वो एज ग्रुप क्रिकेट का प्रोडक्ट है। और हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में जितने बड़े स्टार्स होते हैं ना, वो आपको एज ग्रुप जो क्रिकेट है उसमें नजर आते हैं ओवरऑल सभी टीमों में। ये जो हुआ, देखिए ये मैं मान लेता हूं कि चलिए आज जो है वो कंडीशंस उनके फेवर में नहीं थी, लेकिन कितना मानूं मैं इस चीज को, कितना मानूं, कुछ तो स्पार्क नजर आना चाहिए था।
सिवाय इक्का दुक्का बल्लेबाजों के, वो भी उन्होंने भी अपनी विकेट, मतलब उन्होंने जिसको आप कहते हैं कि कॉन्फिडेंटली उस तरह से नहीं खेला। यानी आदर्श जो है उसमें मुझे नजर आया कि यार ठीक है, अच्छा है लड़का ये। उसके बाद वो जो उदय है वो भी अच्छा लगा मुझे। और सचिन, वो मुझे इन दोनों में से, यानी मुझे उसने आज जो इनिंग्स खेली है, कम से कम अपनी टीम को 250 प्लस पे वो ले गया। एक वक्त में तो ऐसा लग रहा था कि शायद 250 प्लस भी ना, 250 भी ना कर पाए, 230 235 तक मुश्किल से पहुंच पाए। लेकिन सर बॉलिंग में तो बिल्कुल ही दमखम नजर नहीं आया। कोई टफ टाइम दें, कोई बॉलर्स के अंदर कोई जिप हो, कोई स्पीड हो, कोई थोड़ा सा दमखम हो। अब मतलब हो सकता है कि जी ये आज का दिन इंडिया के लिए बुरा चला गया हो, लेकिन क्योंकि मैंने इन लड़कों को पहले नहीं खेलते हुए देखा, यहीं पे हमें नजर आते हैं। इतना टाइम ही नहीं होता कि हम हर टीम का जो है वो बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करें। वो शायद इंडियन जर्नलिस्ट करते होंगे, लेकिन हम क्योंकि इंटरनेशनली उसको फॉलो कर रहे होते हैं, तो हमें हमारे सामने अंडर 19 से ही आता है सब मटेरियल कि किस तरह का तैयार हो रहा है। तो यहां पर आई विश कि हमारी ये गलत हो जाए, हमारा एनालिसिस गलत साबित हो जाए, और ये अगले मैचेस में दूसरी टीमों को तो हरा के ऐसा ही लगता है कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेंगे। लेकिन ये टीम पे आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड कि आगे श्रीलंका से मुकाबला होना है। अब उनकी नई जो खेप है अंडर 19 टीम की, वो कैसी है। अफगानिस्तान को तो ढेर कर लिया, बांग्लादेश से अभी मुकाबला होना है, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है ना उस्मान, मैं थोड़ा सा घबराया हुआ हूं कि ये या तो इसको को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। हालांकि इस वक्त इंडियन टीम जो दुनिया पे छाई है ना, वो इसी वजह से छाई है कि पिछले 8-10 साल में इंडियन जो क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई, उसने अपने जूनियर क्रिकेट के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। और आपको याद होगा वो दौर के जब राहुल द्रविड़ जो है वो जूनियर टीम्स को कोच करते थे, यंगस्टर्स को कोच करते थे, और राहुल द्रविड़ ने जो उसके ऊपर मेहनत की है, वो मेहनत अब इंडिया उसका फल उठा रहा है। जो डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर इन्वेस्ट किया है, जो अपने कोचेस के ऊपर डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्वेस्ट किया है, जो स्किल बिल्डिंग के ऊपर इन्वेस्ट किया है, उसका फायदा इंडिया उठा रही। लेकिन क्या वो तवज्जो देना बंद हो गए? क्या सिर्फ आईपीएल को ही बेस बना लिया गया है कि यार कोई बात नहीं, आईपीएल में हमारे पास इतना मटेरियल तैयार हो जाता है, वैसे ही डोमेस्टिक से आ जाता है कि हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है एज ग्रुप की। ये लड़के ठीक है, ये आएंगे डोमेस्टिक खेलेंगे, आगे परवान चढ़ेंगे, तैयार होंगे, तो उसके बाद फिर हम इनको ले लेंगे, हमें इस वक्त ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास बहुत स्टार्स बन गए हैं। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है। अब कहाँ हुई है ये आप ज़्यादा बेहतर मुझे बता सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये हमारे क्रिकेट फैंस हमें गाइड करेंगे कि भाई हुआ क्या है। मतलब वेमेन जो लीग है, एक दिन पहले हम उस पर, मैं और उस्मान, हम तारीफों के पुल बांध रहे हैं कि भाई देखो उनकी औरतों को पैसा हमारे मर्दों से ज़्यादा मिल रहा है, कितनी महंगी जो लड़कियां उन्होंने हायर की हैं अपने उसके लिए, लीग के लिए। हमारी पीएसएल में उतने नहीं दिए जा रहे पैसे, हमारी टीम को प्लेयर्स को उतनी तनख्वाहें नहीं दी जा रही, वो तनख्वाहें दे रहे हैं, मुंह बंद कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। अरे भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतना पैसा दे दिया है कि उस पैसे के ऊपर, अब देखिए हर बंदा किसी ना किसी वजह से कोई काम करता है ना। मैं और आप बैठे हुए हैं तो जाहिर बात है हम इस वक्त बैठे हुए तो हमारा सोर्स ऑफ इनकम भी ये है, हम इसके ऊपर। अब अगर हमारा ही कोई मुंह बंद कर देता है तो हम नेचुरली हम कहेंगे यार आज नहीं भी प्रोग्राम करते, आज नहीं भी एनालिसिस करते। तो उस्मान कहेगा भाई मैं तो आज भाई रेस्टोरेंट में खाना खाने जाऊंगा अपनी फैमिली के साथ, मेरा दिल नहीं कर रहा। अब अगर दिल करे ना करे तो भाई करना पड़ता है, क्योंकि भाई जॉब है, बिजनेस है, अपना काम है, यही करना है, इसी से कमाना है। तो इसी तरह जो अगर आप इतना पैसा दे देंगे, पैसे की वैल्यू ही खत्म हो जाए। अब मैं हैरान होता हूं कभी कभी कि जी पता चलता है 2.5-2.5 3-3 करोड़ की घड़ियां पहन रहे हैं। मतलब ये यहां से ये अंदाजा होता है कि भाई उनको समझ नहीं आती कि हम पैसे को खर्च कैसे करें। विराट कोहली जो है वो महंगे तरीन ब्रांड की घड़ियां, गाड़ियां,
एक घर में 4-4 5-5 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ये हमने उस चीज के लिए रखी हुई है, ये उस चीज के लिए। अरे भाई इतना पैसा दे दिया है कि अब वो सोच रहे इसके बाद हमने करना क्या है, करना क्या है, क्या चीज चाहिए इसके बाद हमें। वैल्यूलेस हो जाए पैसा, वैल्यूलेस। कुछ लोगों को इतना पैसा आ जाता है कि उनके पास पैसा वैल्यूलेस हो जाता है और फिर वो उनको कुछ करने नहीं देता। आपको पता है अर्नेस्ट हेमिंगवे एक ड्रामा निगार है, बड़ा मशहूर, उसको अमेरिकन ड्रामा निगार, ड्रामा राइटर और शॉर्ट स्टोरी राइटर, उसको नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। उसने सुसाइड की और सुसाइड पे उसने नोट पे पता क्या लिखा, उसने कहा जो कुछ मैं जिंदगी में ख्वाहिश रखता था ना, वो हर ख्वाहिश मेरी पूरी हो गई, इसलिए मेरी जिंदगी को ना, मुझे जिंदगी का कोई वो पर्पस ही नहीं है, पर्पसलेस हो गई है जिंदगी, इसलिए मैं खुदकुशी कर रहा हूं, क्योंकि जो मेरी ख्वाहिश थी वो मुझे मिल गई, मेरी दौलत भी मिल गई, शोहरत भी मिल गई, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मिल गया अदब का। कहता अब मैं करना क्या है, चलो जी अपने आप को मार लेते हैं। यानी जब आपको कोई ख्वाहिश ही नहीं रहती किसी चीज की, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है ना। तो मैंने एक इसको डिफरेंट अंदाज में देखा कि पैसा ठीक है, बहुत है जी, हमारे पास इतना 18,000 करोड़। आज एक भाई ने कहा भाई 18,000 करोड़ नहीं, 25,000 करोड़ है, चलिए जी जितना मर्जी 25,000 करोड़ लगा ले बीसीसीआई के पास। तो भाई इतना पैसा आ गया कि अब बीसीसीआई भी सोच रहा होगा यार कोई बात नहीं, अगर वर्ल्ड कप नहीं भी जीते तो कौन सा फर्क पड़ेगा। ये एक बात आ सकती है। बिल्कुल पावर भाई, मतलब आप कह सकते हैं कि अमीर तरीन बोर्ड तो है, बट सक्सेसफुल बोर्ड आप उससे नहीं कह सकते। ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को आप अमीर तरीन नहीं कह सकते, बट आप सक्सेसफुल कह सकते हो कि वो WTC का फाइनल जीते हैं, फिर जिस तरह से जीते हैं। कंसर्न है किसी भी जगह पे ये लीडर नहीं है, अंडर 19 में ये लीडर नहीं है, वुमेन्स में ये लीडर नहीं है, और मेंस में भी लीडर नहीं है। हाँ दौलत में लीडर तो क्या, दौलत में तो उन्होंने आखिरी सीढ़ी चढ़ ली है, तो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न तो कोई है। मुकाबला ही बहरहाल नहीं है ना, कोई मुकाबला ही नहीं है। मतलब जो जो दूसरे नंबर पे बोर्ड है ऑस्ट्रेलिया का, वो कई गुना नीचे है, तो कोई मुकाबला ही नहीं है। बिल्कुल बाबर भाई, वो तो चले, पाकिस्तान जीत गया, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, बट पाकिस्तान से कुछ लोग इरफान पठान को बड़ा याद कर रहे हैं। इरफान पठान को मेंशन करके अवाम ने जो है ना, इरफान पठान बेचारे ने वो एक नाच गया पाकिस्तान के मैच पे, तो बेचारे छोड़ रहे नहीं है, वो ट्विटर पे लग गया बाबर भाई। पड़ोसियों संडे कैसा रहा, कोई इरफान पठान को क्या कह रहा है, कोई कह रहा है अब नाच के दिखाओ, तो कोई क्या कह रहा है, नहीं इरफान ये पठान ज्यादती बेचारे को है, जो ये है। ज्यादती है, ये ज्यादती, दिस इज नॉट फेयर। मतलब अब हर जगह पे इरफान पठान, हर जगह पे उसको मंदिर का घंटा बना दिया, जो भी आएगा बजाएगा। नहीं ये गलत बात है भाई। वो जब वो करता है तो आप जवाब दें। अब ऐसे सोए हुए बंदे को क्यों जगा रहे हो, क्यों तंग कर रहे हो। एक बड़ा खिलाड़ी है ऑब्वियसली इरफान भाई, इंडिया के बड़ा नाम है, तो वो अब ठीक है, वो अपनी हरकतें भी उनकी कुछ इस किस्म की होती हैं, वो भी चेजा लेते हैं इधर। वैसे ये इंटरेस्टिंग है, ये इसका अपना एक मजा है। मतलब सोशल मीडिया पे एक वो शुरू हो जाती है, वो इनको कहना शुरू हो जाते हैं, ये इनको, अपने अपने काम लगे रहते हैं ना भाई। इससे ये है कि थोड़ा थोड़ा वो क्रिज्मा बढ़ जाता है, थोड़ा मजा बढ़ जाता है सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन जहां तक रिस्पेक्ट की बात है, आई थिंक सो डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं होना चाहिए, किसी के हवाले से भी नहीं होना। मैं गौतम गंभीर की बात सुन रहा था वसीम अकरम के साथ, मैं यार हैरान हो गया हूं। वैसे गौतम गंभीर का मैं फैन हो गया हूं इस बात पे। उसने कहा कि कब तक हम एक दूसरे की जिल्लतों में अपने लिए खुशियां ढूंढेंगे। ये बात मैंने अभी रिसेंटली, उन्होंने वसीम अकरम के साथ इंस्टाग्राम पे मैं देख रहा था उनकी वीडियो, तो वो कह रहे हैं कि भाई हम हारते हैं तो पाकिस्तान वाले जश्न मनाते हैं, पाकिस्तान वाले हारते हैं तो हम जश्न मनाते हैं। उसने कहा भाई इसको स्पोर्ट्स के तौर पे लो, स्पोर्ट्स के तौर पे लो, जो अच्छा खेले उसको सपोर्ट करो। और मैं तो भाई इसी नुक्ता नजर का कायल हूं। हालांकि मेरे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस बहुत मुझसे नाराज हो जाते हैं बाजू का, वो कहते हैं बाबर भाई इंडिया की आप इतनी तारीफें करते हैं। तो मैं कहता हूं जब इंडिया अच्छा खेलता है, जो अच्छा करेगा उसमें मैं उसकी तारीफ करूंगा, जो वो बुरा खेलेगा उसमें मैं उस पर क्रिटिसाइज कर दूंगा। जब मैं क्रिटिसाइज करता हूं तो मेरे इंडियन दोस्त नाराज हो जाते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि भाई तू कौन होता है हमारी टीम के बारे में बात करने वाला, अपनी टीम को संभाल। तो मुझे ये कमेंट सुनने को मिलते हैं। तो भाई लेकिन अब हमें कोई चुप तो नहीं करवा सकता ना।
हक बात कहने से, सच्ची बात कहने से। तो मैं तो सच्ची बात कहता हूं, किसी को अच्छी लगे किसी को बुरी लगे, इट डजेंट मैटर। लेकिन ऑनेस्ट मैं और आप यहां पे बैठे हो, हमारी ये जिम्मेदारी है कि ऑनेस्टी के साथ बात करें। जो अगर डिजर्व करता है, अच्छा खेला है, तो भाई उसकी तारीफ करो, दिस इज स्पोर्ट्समैनशिप। ना कि वो आप खुश हो जाओ, जी जी ओ उनको ये हो गया, उनको वो हो गया। मतलब मैंने अपने दूसरे चैनल पे 24/7 उर्दू न्यूज़ पे जो प्रोग्राम किया, मैंने उसमें अपने इंडियन फैन से पूछा, मैंने कहा यार मुझे बताओ कि ये कौन सी टीम लेके आए, इंडियन अंडर 19 टीम। सेम मैंने ये बात वहां पे की है कि भाई क्या टीम है ये मतलब कोई कुछ तो नजर आना चाहिए ना। पाकिस्तान से बेहतर टीम इंडिया मैदान में उतारता है। पाकिस्तान के पास इतनी कंप्लीट टीम नहीं आती पहले भी कि आपको बल्लेबाजी में भी परफेक्शन नजर आए, आपको बॉलिंग में भी। बॉलिंग पाकिस्तान की अच्छी होती है, और खासतौर पे फास्ट बॉलिंग पिछले T20 अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी अच्छी थी। स्टार्स अच्छे थे, हमारे लड़के अच्छे थे। लेकिन ये नहीं होता कि इतनी वो, मतलब हैरान हूं मैं कि ये क्रेडिट वैसे रमीज राजा को जाता है, जो उसने उस वक्त पीजेएल करवाई है ना, पाकिस्तान जूनियर लीग। उस्मान, ये सारे लड़के वहां से आए। और भाई रमीज राजा के भी लोग बात कर रहे हैं क्रेडिट की। शकील शाह ने भी ट्वीट कर दिया है कि ये लड़के हारून रशीद के सिलेक्ट किए हुए हैं, और ने जो करंट बोर्ड है वो तो ले रहे हैं क्रेडिट के हमने। मतलब ये तीन बोर्ड अब इसका क्रेडिट ले रहे हैं आज की जीत का। तो नहीं, पता नहीं किसका। लेकिन बहरहाल मैं ज्यादा लेकिन मैं हम तो आपको एक जानते हैं बात कि बताऊं, मैं एक बात पीजेएल बताऊं, वाले। उस रमीज राजा के मैं बहुत खिलाफ हूं। लेकिन जो किसी का क्रेडिट है वो उसको ऑनेस्टली मिलना चाहिए। उसने बहुत हरकतें बुरी की हुई हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, वो नुकसान दे के गया। लेकिन ये जो काम उसने करवाया था ना, ये बड़ा इनोवेटिव था। उस वक्त लोगों ने इस पे क्रिटिसिज्म किया, इतना पैसा इस पे बहा दिया उसने, फलां कर दिया। लेकिन आज आप देखिए कि ये अरफात मिन्हास वहाँ से आया, ये लड़का जो साद है ये वहाँ से आया, ये जो लड़का जिशान है ये वहाँ से शाहजेब। आया, शाहजेब वहाँ से आया। शाहजेब तो आपका मोहल्लेदार भी है ना, आपका क्लास में। वही हम। हम जरा अपने बंदे को भी आगे लाने के लिए, हाँ ये भी है। ये भी। तो ये अब आप बिल्कुल बारहवीं। देखिए ना, देखिए मानसहरा ज्यादा का टीम्स शाहजेब हुई आज ना, तो अच्छा, ज्यादा आज लड़के अच्छा नजर आए खेला है वैसे। पीजेएल। आपकी गली का आज लड़का अच्छा माशाल्लाह। खेला है। बस वो शाट उसने मारी है जो उस पर गुस्सा तो है, बट ये है कि अच्छा खेले आज, निस्बतन अच्छा खेला है। पिछले मैच से थोड़ी और ज्यादा हो जाती। बात ये बार हुई पीजेएल में ज्यादा टीम हुई ना, तो ज्यादा लड़के नजर आए हमें। हाँ तो वो भी है। और हमारी पीजेएल ने तो ये इंटरनेशनल स्टार भी दिए हैं। वो साउथ अफ्रीका वाला ब्रीवियस जो है, वो मेरा हाल है वो भी पीजेएल ही खेल के गया था, जो मुंबई इंडियंस की तरफ से अब खेलता है। और वैसे साउथ अफ्रीकन लीग में भी। तो वो उसके अलावा एक और इंटरनेशनल प्लेयर भी थे, काफी सारे उसका डेब्यू भी हो गए। ऑस्ट्रेलिया का था आई थिंक कोई और, बहरहाल मेरे जहन में नहीं आ रहा। हाँ जी, तो वहां काफी से। सारे हमने काफी सारे स्टार हमने दिए हैं बावरवे पीजेएल ने। बहरहाल जी आप लोग बताओ भाई, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू आज सारे वीडियो के टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए हैं। अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।